नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है सपोजिटरी। आज इसको हम जानेंगे कि सपोजिटरी क्या होती है। तो सपोजिटरी क्या होती है? अनदर वे टू डिलीवर ड्रग टू द बॉडी व्हेन अदर रूट्स सच एज ऑरल कैन नॉट बी यूज्ड। जैसे हम नॉर्मली ऑरल रूट से कोई भी दवाई लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन जिनमें हम ऑरल रूट से नहीं ले पा रहे हैं और उसके लिए हम अदर रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो उस जो तरीका है उसको हम बोलते हैं सपोजिटरी। तो सपोजिटरी क्या है? सॉलिड मेडिकेशन है दैट एंटर द बॉडी थ्रू द रेक्टम, या तो रेक्टम के द्वारा इसको एंटर कराया जाता है या वेजाइना और यूरेथ्रा के द्वारा। तो इस तरह से मेडिसिन होती है सपोजिटरीज। इसको रेक्टम, यूरेथ्रा और वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करा जाता है बॉडी में, और ये एक मेडिकेशन है। सपोजिटरीज हैव ए बेस मेड फ्रॉम सबस्टेंस लाइक जिलेटिन से बनी हुई होती हैं या फिर कोका बटर से बनी हुई होती हैं ये, दैट सराउंड द ड्रग। और ये जो जिलेटिन और कोका है ये उस मेडिकेशन के सराउंड, मतलब चारों तरफ होता है। एज द वार्मथ ऑफ द बॉडी, और जैसे ही इनको बॉडी में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ की गर्मी की वजह से ये मेल्ट हो जाती हैं। मेल्ट द आउटसाइड द ड्रग स्लोली रिलीज, और फिर ड्रग इसमें से धीरे धीरे रिलीज होती जाती है। ए सपोजिटरी इज स्मॉल एंड मे बी राउंड, ओवल और कॉन शेप। ये राउंड भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है और कॉन शेप भी हो सकती है। देर आर 3 टाइप ऑफ सपोजिटरीज, 3 तरह की होती है मेनली ये। ईज टू इंसर्ट इनटू डिफरेंट सेक्शन में, जैसे कि पहली है रेक्टल सपोजिटरी जिसको कि रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है। दूसरा है वेजाइनल सपोजिटरी जिनको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। और तीसरा है यूरेथ्रल सपोजिटरी जिनको यूरेथ्रा ऑफ मेल में। सबसे पहले है रेक्टल सपोजिटरी, गो इन रेक्टम और एनस। दे आर टिपिकली एन इंच लॉन्ग एंड हैव राउंडेड टिप। द ट्रीट कंडीशन जैसे कि कॉन्स्टिपेशन में देते हैं, फीवर में, हेमरॉयड में। मेंटल हेल्थ इशूज हैं जैसे कि एंजाइटी, स्क्रिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर, नोजिया इंक्लूडिंग मोशन सिकनेस, पेन, इन सब कंडीशन में ये देते हैं और ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए सपोजिटरीज। नेक्स्ट है वेजाइनल सपोजिटरीज। ये ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं बैक्टीरियल और फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं वेजाइना, ड्राइनेस में। वेजाइनल सपोजिटरीज आर टिपिकली ओवल एंड कम विद एन एप्लीकेटर। इसके साथ एक एप्लीकेटर भी आता है और ये ओवल शेप में आती हैं। और तीसरा है यूरेथ्रल सपोजिटरी जो कि रेयरली यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आता है सपोजिटरीज के इंडिकेशन क्या होते हैं। तो पहला है आर हैविंग सीजर्स एंड कैन नॉट टेक मेडिकेशन बाय माउथ। सीजर आ रहे हैं किसी पेशेंट को और वो अपने मुंह से दवाई नहीं ले पा रहा है। दूसरा, आर अनेबल टू स्वेलो मेडिकेशन फॉर एनी रीज़न। मेडिकेशन को किसी भी वजह से, गले की प्रॉब्लम की वजह से या किसी वजह से स्वेलो नहीं कर पा रहा है। तीसरा है वॉमिटिंग एंड कैन नॉट कीप पिल्स और लिक्विड डाउन। वॉमिटिंग हो रही है और उसको गोली को नहीं ले पा रहा है। हैव ए ब्लॉकेज दैट स्टॉप द मेडिकेशन मूविंग थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी ब्लॉकेज है डाइजेस्टिव सिस्टम में जिससे कि वो मेडिकेशन को आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गए इंडिकेशन ऑफ सपोजिटरीज, यानी किन कंडीशन में हम सपोजिटरीज यूज़ करते हैं। देयर आर ए फ्यू रीजन्स बाय पीपल टर्न टू सपोजिटरीज। अब कुछ कुछ रीजन्स हैं जिनकी वजह से सपोजिटरीज यूज़ करने की सलाह देते हैं डॉक्टर, जैसे कि हेमरॉयड, कॉन्स्टिपेशन, पेन एंड फीवर, कोई इन्फ्लामेशन हुआ है, इरिटेशन हुआ है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, माइग्रेन, अल्सरेटिव कोलाइटिस। सपोजिटरीज अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे एक उनका टाइप है प्रोक्लोरपेराजीन। तो प्रोक्लोरपेराजीन क्या है? ये सपोजिटरीज हैं जो कि नोजिया और वॉमिटिंग में यूज़ करते हैं। प्रोमेथाजीन सपोजिटरीज जो होती हैं ये नोजिया प्रिवेंशन में और मोशन सिकनेस में यूज़ होती हैं। एसिटामिनोफेन सपोजिटरीज कॉमनली नोन एज टाइलेनॉल, टाइलेनॉल भी बोलते हैं इनको, हेल्प रिड्यूस पेन को रिड्यूस करने में और फीवर को रिड्यूस करने में काम में आती हैं। एसिटामिनोफेन सपोजिटरीज आर ऑफन यूजफुल फॉर किड्स
हु आर टू यंग टू swallow मेडिकेशन, जो बच्चे हैं वो मेडिकेशन swallow नहीं कर पाते हैं तो उनके पेन या फीवर होता है तो मेनली एसिटामिनोफेन सपोजिटरीज के लिए डॉक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकॉर्टिसोन। दिस एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी हेमरॉइड सपोजिटरीज यूजुअली कम्स एज ए सिलेंड्रिकल रॉड शेप में होती हैं, वन एंड इज मोर नैरो देन द अदर। देन फिनाइल एफ्रीन प्रिपरेशन एच एंटी हेमरॉइड सपोजिटरीज हैं, इट कम्स एज ए बुलेट शेप सपोजिटरीज, बुलेट शेप में ये होती हैं। नेक्स्ट है बिसाकोडिल और डल्कोलैक्स सपोजिटरीज, रिलीव ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन को ये रिलीव करती हैं, इट इज़ यूजुअली कम्स एज ए बुलेट शेप सपोजिटरीज। नेक्स्ट है ग्लिसरीन सपोजिटरीज आर ऑल्सो यूज फॉर ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होती हैं ये भी, दे आर स्पेशली कॉमन फॉर किड्स, किड्स के लिए ये बहुत ही। द फॉलोइंग टिप्स में हेल्प पीपल हु नीड टू यूज़ सपोजिटरीज। अब यदि कोई व्यक्ति सपोजिटरीज यूज़ कर रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अवॉइड एक्सरसाइज और विगरस मूवमेंट फॉर 60 मिनट आफ्टर इंसर्टिंग द मेडिकेशन। जब मेडिकेशन इंसर्ट हुई है सपोजिटरीज उसके बाद 60 मिनट तक के लिए एक्सरसाइज और विगरस मूवमेंट को अवॉइड करना है। दूसरा, डू नॉट यूज़ पेट्रोलियम जेली सच एज वैसलीन टू लुब्रिकेट द सपोजिटरी। अब उस सपोजिटरी को लुब्रिकेट जिससे कि वो इंसर्ट हो जाए जेली, तो उसमें पेट्रोलियम जेली जैसे कि वैसलीन वगैरह यूज नहीं करने हैं। दिस स्टॉप इट फ्रॉम मेल्टिंग, तो इससे क्या होगा, ये मेल्ट नहीं होगी और इसका यूज़ नहीं कर पाएगी बॉडी। ओनली यूज़ वाटर और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट ही यूज़ करने चाहिए, नहीं तो उसमें नेचुरली होते हैं उसी को ही यूज़ करना चाहिए। स्टोर सपोजिटरीज इन द रेफ्रिजरेटर और अनोदर कूल प्लेस, या तो रेफ्रिजरेटर में या कूल प्लेस में इसको स्टोर करें। एज दे डू नॉट मेल्ट, ऑलवेज फॉलो द स्टोरेज डायरेक्शन ऑन द लेबल, जो भी उसके लेबल पे स्टोरेज की डायरेक्शन लिखी हुई है उसको फॉलो करें। ए सॉफ्ट सपोजिटरीज कैन बी डिफिकल्ट टू इंसर्ट, जेंटली स्क्वीज इट टू सी इफ इट इज़ फर्म इनफ, इफ नॉट हार्डन द रैप्ड सपोजिटरीज बाय होल्डिंग इट अंडर ए फ्लो ऑफ कोल्ड वाटर। यदि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसको पहले कोल्ड वाटर के फ्लो में रखें और प्लेस इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर फ्यू मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रखें इंसर्ट करने से पहले। ट्रिम फिंगर नेल्स बिफोर इंसर्टिंग सपोजिटरीज, जो फिंगर नेल्स हैं वो ट्रिम होने चाहिए। दिस प्रिवेंट कट्स एंड स्क्रैप्स, अल्टरनेटली वियर ए लेटेक्स ग्लव्स। इसकी वजह से क्या, नेल की वजह से कट या स्क्रैप हो सकता है तो वो नहीं होगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा, और लेटेक्स ग्लव का यूज़ करें। Some people may notice the suppository fall out. This can occur because they have not pushed it far enough into the rectum. Push the medication in about 1 inch. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सपोजिटरी जो है वो बाहर निकल गई है, तो इसके लिए कम से कम 1 इंच तक उसको पुश करें, मेडिकेशन को इंसर्ट करें। Those who struggle to use suppository should consider asking a partner और केयर गिवर की हेल्प लें जो कि खुद नहीं कर सकते। As with other medicine, avoid missing dose. Missed dose may reduce the effectiveness of the treatment. तो कोई भी डोज मिस नहीं करें क्योंकि मिस होने से इफ़ेक्टिवनेस पे, ट्रीटमेंट के इफ़ेक्टिवनेस पे प्रभाव पड़ सकता है। तो आज हमने जाना सपोजिटरी मेडिकेशन के बारे में। ये मेडिकेशन डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।